डॉक्टर रेखा गरासिया, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट इन नाहर हॉस्पिटल भीलवाड़ा। आज हम बात करेंगे डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में। प्रेग्नेंट महिलाओं में ये बहुत कॉमन क्वेरी रहती है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी को ड्यूरेशन के बेस पे 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड से लेके एंड ऑफ 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक। ये ड्यूरेशन बहुत ही डेलिकेट ड्यूरेशन है क्योंकि ये टाइम में प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है एक स्मॉल टाइनी स्ट्रक्चर से, तो ग्रेजुअली फीटस का लिम्स एंड अदर ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होता है। ये टाइम में महिला को जैसे ही पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला काम है अपना डॉक्टर और हॉस्पिटल डिसाइड करना, ताकि ये ड्यूरेशन में फीमेल अपना डॉक्टर के साथ में कंफर्टेबल बॉन्ड बना पाए, उसे पता हो कि जब इमरजेंसी हो तो कहाँ जाके कंसल्ट करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है टैबलेट फॉलिक एसिड का शुरू करना। फॉलिक एसिड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फॉलिक एसिड ड्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसी समस्या को होने से बचाती है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है डाइट। प्रेग्नेंट फीमेल को होममेड, क्लीन और न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए। वो कोशिश करें कि स्मॉल और फ्रिक्वेंट मील लें, इसके साथ ही वो एडिक्वेट अमाउंट में लिक्विड लें। लिक्विड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखा गया है कि फीमेल में वॉमिटिंग की समस्याएं बहुत कॉमन है जो डिहाइड्रेशन करा सकती है। तो प्रेग्नेंट फीमेल को एक दिन में कम से कम 1.5 to 2 लीटर ऑफ लिक्विड लेना चाहिए। इसके साथ ही एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर लें। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है इन फ्रूट्स में, जैसे कि केला, एप्पल, ब्लूबेरीज, ऑरेंज, पालक, ये चीज़ें भरपूर मात्रा में लें। इसके साथ ही एडिक्वेट रेस्ट लें। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं करना चाहिए वो है सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन का मतलब आप अपनी इच्छा से कोई दवाई ना लें। समस्या होने पर पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, पहले इंश्योर कर लें कि ये प्रेगनेंसी में फीटस के लिए सेफ है, तभी वो दवा है। दूसरा चीज स्ट्रीट फूड, जंक फूड और फास्ट फूड अवॉइड करना है। एक्सेस अमाउंट ऑफ कैफीन अवॉइड करना है। हम एक दिन में कम से कम 1 से 2 कप ऑफ टी और कॉफी ले सकते हैं, ज़्यादा ना लें। इसके अलावा आप रॉ पपाया, रॉ पाइनएप्पल ना खाएं, घर का बना हुआ है। इसके साथ आपको बात करेंगे सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की। सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है 13 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक। ये टाइम में स्ट्रक्चर और ऑर्गन फॉर्मेशन होता है फीटस का। थर्ड ट्राइमेस्टर होता है 28 वीक से टिल डिलीवरी तक। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो सबसे पहली चीज़ है डाइट। डाइट में आपको भरपूर अमाउंट में प्रोटीन लेना है, मिल्क प्रोडक्ट लेना है। मिल्क प्रोडक्ट आपको बेबी में बोन्स और कार्टिलेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो आप कोशिश करें कि अच्छे से प्रोटीन लें। इसके अलावा आप फीमेल में जो कॉमन जो क्वेरी रहती है वो रहती है पोस्चर की, कि हमें सोना कैसे है। तो आप ये ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी टाइम में आप लेफ्ट लेटरल करवट पे सोएं, मतलब लेफ्ट हैंड की साइड में करवट लेके सोएं। इससे आपकी यूट्रस की सप्लाई अच्छी होती है जो प्रोटीन हेल्प करती है। आप अगर थक जाते हैं लेफ्ट लेटरल तो आप राइट लेटरल की साइड में, राइट साइड में करवट लेके सो सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि आप सीधे पीठ के बल ना सोएं क्योंकि ग्रेविड यूट्रस होता है वो आपके मेजर ब्लड वेसल्स को प्रेस करता है और ये इस वजह से आपका यूट्रस का जो ब्लड सप्लाई है वो वहीं पर होती है, तो सीधे नहीं सो। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सरसाइज है। जो अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होती है उसमें आप कुछ एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जो प्री नेटल एक्सरसाइज है। इसके साथ ही आप रेगुलर वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। योगा और एक्सरसाइज से आप थोड़ा फिट और फ्रेश फील करते हैं। प्रेगनेंसी के समय थोड़ा लेथार्जिक फील होता है। लेथार्जिक मतलब थकावट, जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, तो एक्सरसाइज आपको थोड़ा फ्रेश फील कराएंगे। आपकी थाइज मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगी, तो आपकी डिलीवरी के टाइम में हेल्प करेगी, आपकी जॉइंट रिलैक्स होगी, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको अपनी डेंटल हाइजीन मतलब दांतों का भी ध्यान रखना है, दांतों को साफ रखें, क्योंकि आपके अगर डेंटल में अगर कोई सेप्सिस या कोई इन्फेक्शन होता है तो आपकी हार्ट को भी कर सकता है। लास्ट जो चीज़ मैं बताना चाहूँगी वो है आपकी एब्डोमिनल। आपके एब्डोमेन की जो स्किन है वो प्रेगनेंसी में थ्रू आउट प्रेगनेंसी कॉन्स्टेंटली स्ट्रेच होती है। इसकी वजह से आपके इलास्टिक फाइबर जो है वो रप्चर होते हैं और स्ट्रेच मार्क बनते हैं। तो आप उसको मॉइस्चराइज रखने के लिए स्किन पे कुछ मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, ऑयल या कोई क्रीम यूज़ कर सकते हैं। और जो आपको नहीं करना चाहिए उन चीज़ों में है, एक तो आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी स्मोकिंग और एल्कोहल नहीं करना है, आपको फ्रिक्वेंट लॉन्ग ट्रैवल नहीं करना है, ओवर एक्सर्शन नहीं करना है, ये बातों का ध्यान रखना है। 9 मंथ में आपको सेक्सुअल कॉन्टेक्ट नहीं करना है क्योंकि ये असेंडिंग इन्फेक्शन करा सकता है और प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो पानी छूटना जिसको बोलते हैं, वो करा सकता है। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन की रेगुलर सलाह लें, उनसे रेगुलर विजिट लें। थैंक यू।